लिखा जाता है कि लगभग 1000 अज्ञात है और काउंटिंग भी है इनका एकदम एग्जैक्ट कि 1000 अज्ञात है, यानी इन लोगों ने गिना होगा, इनको लिखना चाहिए लगभग 1000 अज्ञात। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग, पीछे चलिए पीछे आइए हल्का सा। यहाँ पे कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें हैं जहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि मुस्लिम मोहल्ले से रामनवमी जुलूस के पार कर जाने के कारण मुस्लिम समुदाय के लोग उग्र हो गए। अब जरा बताइए, प्रशासन खुद दंगा भड़काने का प्रयास कर रहा है, यहाँ की सरकार खुद दंगा भड़काने का प्रयास कर रही है। अगर रामनवमी का जुलूस लेके रुको ना, हम लोग हैं साथ में। क्या सॉल्यूशन निकलेगा मनीष जी? आज आप बीजेपी के नेता बनकर के यहाँ अमन जी के सपोर्ट में आए हैं। सुबह सांसद जो मनीष जायसवाल हैं हजारीबाग के, वो भी सपोर्ट में दिखे, और भी कई गुजरात से भी कई लोग आए जो देखिए, गुजरात से जो है उपदेश राणा भाई आए हैं, गुजरात से चल के आए हैं और इसी केस में अमन भाई को इंसाफ दिलाने के लिए आए हैं। ये उपदेश राणा वकील निर्धारित है, कोर्ट में केस जा चुका है, क्या लगता है? देखिए, वकील निर्धारित है, कोर्ट में केस है, उम्मीद है कि सरकार, अगला गलती हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। ये लोग मानते हैं कि पिछली गलती थी। अगला गलती मतलब कि पिछला गलती नहीं था, और पिछला से हम तुलना नहीं कर रहे हैं, पिछला से तुलना नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि अगला कदम हम लोगों का गलत कदम नहीं होना चाहिए, अगला कोई गलती नहीं होना चाहिए। और पिछला गलती जो है, मीडिया का परसेप्शन कैसे हो सकता है कि रामनवमी का जुलूस निकालना गलत है क्या? जब उसी गांव में एक परसेप्शन है, तो आप क्यों परसेप्शन ये बना रही है कि पिछला गलती था? पहले सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। कहा पिछली दफा जैसी गलती नहीं, पिछली दफा आप पूरा रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। मैंने बोला, सुनिए, मैंने बोला कि अगला गलती नहीं होना चाहिए, पिछली दफा वाला गलती नहीं बोला मैंने, अगला गलती नहीं होना चाहिए हमारे तरफ से, पहला चीज। दूसरा चीज, जिस गांव में बकरीद शांतिपूर्वक मन जाता है, जिस गांव में ईद शांतिपूर्वक मन जाता है, उसी गांव में हिंदू लोग जो है ना रामनवमी का जुलूस शांतिपूर्वक काहे नहीं निकाल पाते हैं? काहे कि प्रशासन खुदे कहता है कि रामनवमी के जुलूस के कारण मुस्लिम समुदाय में आक्रोश, यानी कहने का मतलब है कि प्रशासन साफ साफ कह रहा है कि रामनवमी का जुलूस निकलेगा तो मुस्लिम समुदाय के लोग आक्रोशित हो जाएंगे। अब यानी कहने का मतलब है कि आतंकवादियों के डर से जो है हम लोग अमरनाथ यात्रा में, जो अमरनाथ गुफा में यात्रा करना छोड़ दे। सवालिया निशान किन पे खड़ा हो रहा है? प्रशासन नहीं, प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। झारखंड वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री हैं, उनके एगो भाई हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी जेल का हवा खा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ पे खूब होता है यहाँ पे, और इसीलिए जो है हिंदुवादियों को क्या आप लोग सॉल्यूशन, देखिए, हम लोग सरकार को जगाना चाहते हैं, जो सरकार सोई हुई है, कि देखो भाई, अगर जो है अमन कुमार के केस में जो है आप किसी भी प्रकार का दबाव डाल के जो है उनको सलाखों के पीछे रखने का प्रयास करोगे, तो हम आज हजारीबाग में इकट्ठा हुए हैं, कल जो है सीएम साहब का आवास घेर लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, हम लोग आवास घेर लेंगे सीएम साहब का। एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। क्या आपको नहीं लगता है कि इस राज्य में ही नहीं, कई सारे राज्य में हिंदू अपना पर्व ठीक से नहीं मना पाते एकदम सरकार के कारण? एकदम बिल्कुल नहीं मना पाते हैं। और देखिए, यहाँ पे देखिए, एफआईआर में जो है पीछे लिखा हुआ है, यहाँ पे मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल। कितना मुस्लिम पक्ष के लोग? 5 लोग शामिल थे। और उसके बाद से अन्य अज्ञात, क्या लिखा जा रहा है? अन्य अज्ञात, मतलब नहीं, अन्य अज्ञात में यह नहीं लिखा जा रहा है कि 200 अज्ञात की, 300 अज्ञात की, 400 अज्ञात। हिंदू पक्ष से 40 लोगों का नाम डाला जा रहा है, मुस्लिम पक्ष से 5 लोगों का नाम, हिंदू पक्ष से 1000 लोग अज्ञात रह रहे हैं, और मुस्लिम पक्ष से अन्य अज्ञात हो रहे हैं। हिंदुओं पक्ष से लिया जाता कि अन्य लोग अज्ञात, साफ साफ लिखा जा रहा है। ये एफआईआर। दूसरा एफआईआर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे भी जो है 32 लोगों का, 25 लोगों का नाम दिया जा रहा है, और 26 लोगों में 1000 लोग अज्ञात। इस एफआईआर में जो है किसी भी मुस्लिम पक्ष के लोगों का नाम नहीं दिया जा रहा है। अब देखिए, इस एफआईआर में जिसका नाम सबसे आखिरी में है उसकी गिरफ्तारी सबसे पहले होती है। नहीं, यहाँ पे देखिए, अमन कुमार और हाँ, उन लोगों की गिरफ्तारी होती है। काहे कि प्रशासन को भी लगता है कि कहीं नहीं तो कहीं जो है सरकार के दबाव में हम लोग काम नहीं करेंगे। और ये क्यों गिरफ्तारी होती है? काहे कि हजारीबाग में जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव भारी बहुमत से 2,70,000 के आसपास वोट से
जीत जाते हैं, इसलिए सरकार जो है बदले की भावना की कार्रवाई करे। जैसे आप जानते हैं, आप बिहार से आए भैया गिरफ्तारी तो पटना से हुई है ना। एक सवाल है कि ये पूछे, हाँ आप लोग बिहार से आ गए, लेकिन यहाँ के जो संसद है वो तो बीजेपी का है, लेकिन अभी तक वो आवाज नहीं उठाए। नहीं, वो आज मिले हैं, वो आज मिले हैं। इसके पहले नहीं मिले थे, तो इसलिए हम लोग जैसे इसके पहले आवाज नहीं उठाए, तो आप लोग उस पर क्या? देखिए, ये गलतफहमी फैलाने का काम आप लोग मत कीजिए कि आवाज नहीं उठा रहे हैं। वहाँ के यहाँ के सांसद भी आज आए हैं, उनके घर जाकर के उनसे बात की, उनके परिवारों से होंगे, लेकिन पहले से उनसे लगातार पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, जबकि उनकी मां का उनकी मां का क्लियर वे में कहना था कि अमन मनीष कश्यप के अतिरिक्त अभी तक कोई भी बीजेपी नहीं का है, कोई नेता सहयोग में नहीं आया। कुछ दिन पहले, सप्ताह पहले सुनिए एक बात बताइए, मीडिया पे सवाल कैसे उठा? नहीं, मीडिया पे प्रश्न नहीं उठ रहा है, मीडिया पे प्रश्न है बातों को घुमाने का। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, विषय को समझने का प्रयास कीजिए। केवल झारखंड नहीं, पूरे भारतवर्ष का यह सिद्धांत बन चुका है गैर हिंदुओं का कि कहीं पर अगर हिंदू शांति रूप से कोई कार्यक्रम करता है तो उसको पकड़ करके जेल में भेज दिया जाता है। मैं भैरव सिंह, मैं स्वयं 2 बार जेल जा चुका हूं और 30 से अधिक केस खा चुका हूं। केवल और केवल एक कारण था कि हिंदुत्व का विषय को समाज के सामने उठाने का प्रयास करना। जो देश विरोधी मानसिकता के लोग हैं उनके विरोध बोलना। अमन क्या करता था? अमन यहाँ के स्थानीय जो आतंकवादी विचारधारा के लोग थे, जो बलात्कारी थे, जो चेन स्नेचर थे, जो बाइक चोर थे, जो बम और बंदूक बना करके बेचने वाले लोग थे, आतंकवादी विचारधारा वाले लोग थे, उनका विरोध करने का काम करता था। आप रेशियो निकाल करके देख लीजिए, आप मीडिया कर्मी हैं, खुलेआम चुनौती दे रहा हूं। अगर रेशियो निकालिएगा, झारखंड में हर 3.5 घंटे में एक बच्ची का बलात्कार होता है, हर 3.5 घंटे में। ये उतने उसका रेशियो बता रहे जो थाना में रजिस्टर होता है। हर 4 घंटा में एक हत्या होती है, हर 2 घंटा में एक चेन स्नेचिंग होता है, हर 5 घंटा में एक बड़ी लूट और एक बड़ी डकैती होती है। अगर रेशियो निकाल के देखेंगे तो 90% से अधिक गैर हिंदू मिलेंगे आपको। तो आतंकवाद को बढ़ाने का काम गैर हिंदू करे और आतंकवादियों का विरोध करने का काम अगर हिंदू करता है तो उसको पकड़ करके जेल में भेज दिया जाता है, जिसमें दूर से चल करके मनीष कश्यप जी जैसे व्यक्ति और दूर से चल करके उपदेश राणा जी जैसे व्यक्ति को आना पड़ता है हजारीबाग में आंदोलन करने के लिए। सब जगह अपवाद है और मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं। कुछ दिन पहले तक बहुत सारे नेता उनके घर तक नहीं पहुंच पाए तो मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन हम लोग से डायरेक्ट लगातार संपर्क में थे और किस प्रकार कानूनन हित में हम लोग संविधान का सम्मान करते हुए, कानूनी लड़ाई लड़ते हुए अमन जी को किस प्रकार बेल दिलवाए, इसके लिए हम लोग सब संकल्पबद्ध थे और लगातार हम लोग आपस में बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि आप लोग सहिष्णु हैं, इसलिए आप लोग को दबाया जा रहा है? नहीं, सहिष्णु देखिए, सहिष्णु हम लोग है नहीं, सहिष्णुता हम लोग पे थोप दी गई है। हम कृष्ण वंशज है, हम युद्ध करना जानते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा तब होगी जब आप धर्म की रक्षा कीजिएगा, तब धर्म आपकी रक्षा करेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म अपना करना फल है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अपने समाज की शांति के लिए, देश की शांति के लिए शस्त्र उठाना पड़ता है। हम लोग संविधान और कानून से बंधे हुए हैं, इसलिए शस्त्र भले नहीं उठाए, लेकिन जो मौखिक रूपी शस्त्र है और कलम रूपी शस्त्र है वो हमेशा हमारे हाथ में रहता है। बोलेंगे आगे की क्या रणनीति होगी आप लोगों की? देखिए, भैरव भाई भी साफ कर दिए हैं, मनीष कश्यप भाई भी बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं और स्पष्ट वर्जन है। अगर मनीष भाई की जमानत नहीं हुई, मनीष भाई को रिहा नहीं किया गया तो अमन भाई को रिहा नहीं किया गया तो पूरे झारखंड में ही हम लोग प्रदर्शन करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सरकार जाग जाए और अमन भाई बाहर आ जाए। मनीष भैया, आपके केस हुआ था, उसमें राजनीति का खेल था, तो नहीं इनके ऊपर क्या मतलब इनका भी राजनीतिक खेल है या तो फिर सिंपल ही है? क्या लगता है आप लोग उनका ध्यान आ रहा था कि इन पे कुछ है, तो आप खास तौर से कुछ बताएंगे, रुक जाइए।